समझ लो कि गिरने में वक्त ना लगेगा, समझ लो कि बिखरने में वक्त ना लगेगा। अरे सब संगठित होकर भाई चंद्रशेखर के साथ आ जाओ, वरना गुलाम होने में भी वक्त ना लगेगा, वक्त ना लगेगा। ये जो संविधान को फाड़ने वाले, संविधान को जलाने वाले ये जो कायर लोग हैं, कि आने वाले समय में ये सब धूल में मिला दिए जाएंगे। इस देश के आज हम मालिक हैं और आज इस सरकार ने और गलत राजनीति ने हमको दरबार का भिखारी बना दिया है। भाजपा का जो है केंद्र से भी सफाया होगा और उत्तर प्रदेश से भी सफाया होगा। दिल्ली के गद्दी में बैठे हुए हैं, उनको खरीद के नीचे करेंगे। जय भीम, एक नारा बोले सो निहाल, क्योंकि भाई चंद्रशेखर हमेशा बोले सो निहाल का नारा लगाते हैं। भाई चंद्रशेखर और सम्मानित मंच और सामने खड़े हमारे इस देश के करोड़ों मेरा किसान कामगार साथियों, आज देश शर्मिंदा है कि अगर देश के अंदर किसी दलित के साथ अन्याय हो जाए और उसकी बात करने के लिए कोई हाथ है तो उस पर लाठी चलती है। अगर इस देश के किसानों के हकों को छीना जाता है और किसान अपनी आवाज को लेकर सड़क पर आता है, उस पर गाड़ियां चढ़ाई जाती हैं और इस देश की बेटियां अगर इंसाफ मांगने के लिए इस जंतर मंतर पर आती हैं तो उन्हें इस पैरों से कुचलने का काम किया जाता है। और इस देश के दलितों, मजदूरों, किसानों की अगर कोई आवाज बनना चाहता है चंद्रशेखर, और उसे गोलियों से मारने की साजिश की जाती है। धिक्कार ऐसे देश के अंदर जहां दलितों का, किसानों का, अकलियत के लोगों का सम्मान न हो। साथियों, आज प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे व्यथा है, मुझे पीड़ा है। लानत ऐसी पीड़ा की इस देश की गद्दी पर जब एक सिख राष्ट्रपति था, किसी दिल्ली के अंदर हमारा कत्लेआम हुआ, जब इस देश की गद्दी पर दलित बैठा था, हाथरस के अंदर एक दलित का अपमान हुआ था, और आज एक आदिवासी महिला जब देश की गद्दी पर बैठी हो, तो मणिपुर के अंदर जो दर्दनाक जो काम हुआ है, अगर हमारी जमीन जिंदा है, अगर हम जिंदा लाश हैं, अगर हम जिंदा समझते हो तो हमें जरूर चिंता करनी चाहिए किस तरह हमारी बेटियों, महिलाओं को नग्न कर मणिपुर के अंदर वो अभी भी मुख्यमंत्री बना हुआ है और देश का प्रधानमंत्री सतत हो गए। हिम्मत नहीं हुई कि उस मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए। आज इस मंच से मांग करते हैं उसका भी बर्खास्त होना चाहिए। और आपको चंद्रशेखर भाई भरोसा दिलाना चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा, तो हमारा एक किसान संगठन पूरे देश का किसान आपके साथ खड़ा है, क्योंकि जब 28 तारीख को दिल्ली पर गाजीपुर बॉर्डर पर वहां की सरकार हमें कुचलने जा रही थी, तो चंद्रशेखर भाई सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे। और चंद्रशेखर भाई ने अपने समाज की ओर से भी आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम कर तो सकते हैं, मर तो सकते हैं, लेकिन हमारा धर्म कहता है जहां भी अन्याय हो वहां पर साथ दो। हमारा पूरा समाज आपके साथ खड़ा है। कभी अपने आप को अकेला मत समझना, ये पूरे देश की लड़ाई है। ये लड़ाई हमें मिलकर लड़नी पड़ेगी इन मनुवादी ताकतों को जो देश के अंदर भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं, जाति और धर्म के नाम पर जो नफरत पैदा कर रहे हैं, इनको हटाने के लिए हमें सोच पैदा करनी पड़ेगी। वो सोच चंद्रशेखर भाई है हमारे, जिनको लेकर हम चले हैं। आप लोग इतनी गर्मी के अंदर आए हैं, मुझे अपने बोलने का समय दिया। मैं विशेष तौर पर भाई चंद्रशेखर का और पूरे साथियों का धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय समाज। भारत रत्न डॉक्टर बाबा
बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को, वीर वीरांगनाओं को, योद्धाओं को याद करते हुए नमन अपनी बात रखूंगा कि समझो कि गिरने में वक्त ना लगेगा, समझ लो कि बिखरने में वक्त ना लगेगा। अरे सब संगठित होकर भाई चंद्रशेखर के साथ आ जाओ, वरना गुलाम होने में भी वक्त ना लगेगा, वक्त ना लगेगा। मेरे साथियों, ये जो कायर लोग हैं, ये जो संविधान को फाड़ने वाले, संविधान को जलाने वाले, ये जो कायर लोग हैं और भाई चंद्रशेखर के ऊपर आक्रमण करने वाले ये जो कायर लोग हैं, हम इस मंच से यह आह्वान करते हैं कि आने वाले समय में ये सब धूल में मिला दिए जाएंगे। ये देश, इस देश के आप हम मालिक हैं और आज इस सरकार ने और गलत राजनीति ने हमको दरबार का भिखारी बना दिया है। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं। पार्टी के सभी लोग और सभी सामने खड़े हुए चंद्रशेखर जी से मोहब्बत करने वाले, चौधरी जयंत सिंह जी से मोहब्बत करने वाले, अखिलेश जी से मोहब्बत करने वाले, उनके अनुयायी इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर आए हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने देखा है कि क्या माहौल आज हमारे देश में है, किस तरीके से सहारनपुर में चंद्रशेखर जी पे हमला किया गया। मैं समझता हूं कि उनकी किस्मत थी कि उन्हें ऊपर वाले ने जो है बचाया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ऊपर वाला उनसे काम लेना चाहता है आप लोगों के लिए, इस वजह से वो हमारे बीच मौजूद हैं। नहीं जो ये गलत लोग हैं, गलत मंसूबे वाले लोग हैं, उन्होंने कोई कसर रखकर नहीं छोड़ी थी। आज हम इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इतनी बड़ी तादाद में धरना प्रदर्शन है। हम सोच भी नहीं सकते थे, चारों तरफ से दिल्ली में लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक चिंता है अपने नेता चंद्रशेखर जी की सुरक्षा की। आप देख रहे हैं किस तरह से सत्ता पक्ष के लोग, जो छोटे छोटे नेता हैं, वो जो है Z+Y कैटेगरी की सुरक्षा लिए फिरते हैं और उनके लिए कोई सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। मैं सहारनपुर में उनके घर पे गया था, मैंने जाकर देखा वहां सिर्फ 4 जवान जो है यूपी पुलिस के थे, जो कि नाकाफी हैं। हमारी ये मांग है सबसे पहले केंद्र और प्रदेश सरकार से कि उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से जैन जी चंद्रशेखर जी मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, आने वाली 2024 में भाजपा का जो है केंद्र से भी सफाया होगा और उत्तर प्रदेश से भी सफाया होगा। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि मुझे बहुत कम वक्त दिया गया है बोलने के लिए, मैं आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्रीय लोकदल, जय भीम, धन्यवाद। आज इस दौर के अंदर हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से लगातार जो संघ परिवार है एक के बाद एक हमला जो बहुजन समाज है उसके ऊपर करवा रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले जिस तरीके से चंद्रशेखर भाई के ऊपर अटैक हुआ, उसको हम लोग कड़ी से कड़ी बातों की निंदा करते हैं और ये बात मानते हैं कि आने वाले समय में जो ये लड़ाई होगी हम सबका एकजुट मिलते हुए होगा, इसको तय करने के लिए होगा कि अगर भारत वर्ष के अंदर अगर बहुजन समाज के खिलाफ एक साजिश रची जाएगी, अगर हमला होगा तो हम सब मिलकर इस हमले का मुकाबला करेंगे। एक साथ जिस तरीके से आज सड़क पे उतरे हैं, आने वाले समय में भी 2024 में भी ये लोग पुलिस सामने खड़े हुए हैं, दिल्ली के गद्दे में बैठे हुए हैं, उनको खींच के नीचे करेंगे और बताएंगे कि अगर आम आदमी का, अगर बहुजन समाज का अधिकार छीना जा रहा है तो हम लोग सामने से उस हमले को सामने से आएंगे और लड़ेंगे। और जिस तरीके से जेएनयू में जब हमला हुआ है, चंद्रशेखर भाई ने हमारा साथ दिया है, तब तो वो हमारे साथ सड़क पे उतरे हैं और इस बात को निश्चित किया है कि अगर इस देश के अंदर छात्र, युवा या बहुजन समाज या महिला पे अटैक होगा तो वो हर वक्त हमारे साथ खड़े होंगे। आज जेएनयू की तरफ से हम पूरा समर्थन चंद्रशेखर भाई को देते हैं और आने वाले समय में उनकी लड़ाई में साथ खड़े रहने की वादा याद करते हैं।
हवाओं की तो आदत है चिरागों से छुपा रहना, जिसे महफूज खुदा रखे, जिसे महफूज खुदा रखे उसका तूफानों से क्या डरना। साथियों, हमारे मंच पर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, समस्त विभिन्न पार्टियों के सम्मानित नेतागण, क्योंकि हमें जो हमारे और अतिथि हैं और पार्टियों से उनको सुनना है, केवल 2 लाइन कहकर अपनी बात खत्म करूंगा और अपना समय जो हमारे विभिन्न पार्टियों के नेता हैं उनको देने का काम करूंगा। मेरे बहुजन समाज के लोगों, जो आप पिछले 5 दिन से साइकिल से, मोटरसाइकिल से, ट्रेन से, पैदल से, बिना संसाधनों के, बिना खर्चे के आप यहाँ पहुंचे, आप लोग दिल की गहराइयों से सल्यूट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता है। आपने भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर जो बहुजन समाज की ताकत दिखाई है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपके लिए 2 लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। ये दोनों लाइन आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लिए है कि टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, कि टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली और हर मैदान जंग में देखो आप लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। धन्यवाद। साथियों, अब मैं आपके बीच में अनुरोध कर रहा हूं, मुरादाबाद से लोकप्रिय सांसद जो वहां से मेयर भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर हसन जी, डॉक्टर हसन जी आज इस मंच पर उपस्थित है। मेरा उनसे अनुरोध है कि डॉक्टर एस टी हसन जी आए और अपनी बात को यहाँ आपके समक्ष रखें। डॉक्टर एस टी हसन। आज जो बहुत बड़ा कट इधर हुआ है, सारे देश में जितने भी दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हैं, उनको बहुत दुख हुआ है कि चंद्रशेखर जी आजाद के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया है। एक को हमारे विर्क साहब जो हरियाणा में रहते हैं, उसको हमने पकड़ लिया है और बाकी के लोग हम पकड़ेंगे। पर हमको ये खुशी नहीं है कि जो स्वर्ण जातीय हैं, मनुवादी हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं, पर हम लोग दलित, आदिवासी और कम गिनती के लोग इकट्ठे नहीं हुए। जितना चिर हम सब लोग इकट्ठे नहीं होंगे, उतनी देर हम अपनी लड़ाई कामयाबी से फतेह नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपको बेनती करता हूँ कि हमारे लीडर चंद्रशेखर जी आजाद हैं, इनको हम आगे लाते हैं और हम सब लोग इनके साथ चलेंगे। इन्हीं शब्दों से आपको जी आया कहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।